पोथी सा बचन बात एक भाग 2। जब तक सूरत अपने निज स्थान को ना पावेगी सुखी नहीं होगी। इस बात से मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर का फिक्र करे, क्योंकि इस नरदेही में घर का रास्ता मिल सकता है, अब के चूके ठीक नहीं है। जब तक वत गुरु की सेवा और नाम का भजन सुमिरन ना करेगा, तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस बात से मुनासिब है कि जिस कदर हो सके वत गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज़ उनकी कृपा से सबकी प्रीत हटकर एक सद्गुरु की प्रीत आ जावेगी। फिर ये सूरत हो जावेगी कि चाहे कैसी ही तकलीफ़ हो, आफत हो, उसको दुख नहीं होगा, और जो सामान्य खुशी मैसर होगा तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब क्या करना बाकी है? जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी, उसी को सत्संग और सद्गुरु प्यारे लगेंगे, और जिसको चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है, उससे सत्संग में नहीं आया जावेगा और ना सद्गुरु से प्रीत करी जावेगी। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता। इसका सबब यह है कि सद्गुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मनमत नाम जपते हैं। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर यह ऐसा है जैसे बीजक का सुनाना। जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो उसको संत परख लेते हैं कि उसको कितना कर्ज काल का देना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है, तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है तो उसको नहीं लगाते हैं, पर संतों के सन्मुख आने से ही उसके बेशुमार कर्म कर जाते हैं और आगे उसको अधिकारी बनाते हैं। संतों के मत में मालिक और जीव का अंश अंशी भाव माना जाता है, और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ नहीं गिनते। जिसको सद्गुरु की प्रीत है और उन्हीं को चाहता है, वह एक रोज़ निज घर में पहुंच जाएगा। और जो सत्यनाम और सत्यलोक की चाह रखता है और सद्गुरु से प्रीत नहीं है, तो वह ना सद्गुरु को पावे और ना सत्यनाम से मिले, और वह सद्गुरु का संग भी ना कर सकेगा। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर ये कहते हैं कि पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, तब नाम का अधिकारी होगा, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस बात से चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे और भक्ति संत सद्गुरु और सुरक्षित मार्ग की करे जाए। इससे अंतःकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जाएगा। सत्संगियों को मुनासिब है कि जब कोई सेवक यानी गुरु भाई हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करे, हजू ना करे, क्योंकि जितना वह वचन अपनी ताकत से ज़्यादा का बोले फिर भी उसकी मदद करना चाहिए। सद्गुरु अपनी मौत से उसको निभा सकते हैं। स्वयं पतराव स्वामी। दूसरा भाग। हुजूर महाराज फरमाते हैं कि राजस्वामी मत के अभ्यासी को इन संयमों की संभाल रखना चाहिए। मांस आहार न करे
और ना कोई नशे की चीज़ पीवे या खावे। हुक्का पीना नशे में दाखिल नहीं है। नंबर 2, मामूली खाने से आहिस्ता आहिस्ता करीब चौथाई हिस्से को कम कर दे और बहुत चिकने चुपड़े और स्वाद के भरे भोजन ना खावे। नंबर 3, सोने में भी कुछ कमी करे, यानी आमतौर पर 6 घंटे से ज़्यादा ना सोए। 4, संसारी लोगों से ज़रूरत के माफिक मेल बर्ताव करे, उनसे ज़्यादा मेल ना रखे और बग़ैर ज़रूरत के किसी के संसारी मामलों में दखल न दे। 5, संसारी पदार्थों और इंद्रियों की भोगों की चाह फिजूल ना उठावे और उनके वास्ते फिजूल जतन न करे, बल्कि जो भोग और पदार्थ मैसर आमे उपलब्ध हों उनमें भी जिस कदर मुनासिब होवे एहतियात के साथ बर्ताव करे। वक्त अभ्यास के बेफायदा ख्याल दुनिया और उसके पदार्थों और भोगों के ना उठावे और जो पुरानी आदत के माफिक ऐसी गुनावन मन में पैदा होवे तो उसको जिस कदर जल्द बने दूर हटावे, नहीं तो अभ्यास में रस नहीं मिलेगा। सत्यपुरुष राधा स्वामी दयाल और गुरु का किसी कदर खौफ दिल में रखे, उनकी प्रसन्नता में अपनी बेहतरी समझे और नाराज़गी में नुकसान, दोनों परमार्थ का और स्वार्थ का। उनके चरणों में दिन दिन प्रीत प्रतीत बढ़ाता जाए। जहाँ तक मुमकिन होवे किसी जीव से विरोध और ईर्ष्या दिल में नहीं लावे। पुण्य कर्म जिस कदर बन सके करे और पाप कर्म से जहाँ तक बन सके बचता रहे। राधा स्वामी दयाल की दया का हर दम भरोसा रखकर अपना अभ्यास नेम से हर रोज 2 बार 4 बार करता रहे। पोथी का पाठ भी करे कि उससे अभ्यास और मन और इंद्रियां दुरुस्त रहेंगी। सत्संग में शामिल होने का हमेशा शौक रखे और जब मौत से मौका मिले तब चेत कर होशियारी के साथ वचन सुने और उनका मनन करे और अपने लायक वचन छांट कर उसके माफिक कार्रवाई और बर्ताव शुरू करे। अपने मन और इंद्रियों की चाल को निरखता चले, यानी मन की चौकीदारी करे कि नाकिस पाप कर्मों और ख्यालों में न जावे और जहाँ तक बने मनोमाया के हाथ से धोखा न खावे। सच्चे परमार्थी यानी प्रेमी जन से मोहब्बत करे और जब वे मिल जावे तो शौक के साथ उनका संग और खातिरदारी और जो मौका होवे तो मेहमानदारी भी करे। अपने वक्त का ख्याल रखे कि जहाँ तक मुमकिन होवे फिजूल और बेफायदा कामों और बातों में मुफ्त खर्च ना होने पावे। जबकि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ कहा तो जो कुछ के स्वार्थ और परमार्थ के मामले में पेश आवे यानी होवे उसको उनकी मौत समझना चाहिए और चाहे वह मन के माफिक हो या नहीं, उस मौत के साथ मुआफ़क़त करनी चाहिए। यानी तकलीफ को धीरज के साथ बर्दाश्त करना और तरक्की यानी सुख में परमार्थ से गाफिल ना हो जाना। तकलीफ को धीरज के साथ बर्दाश्त करना और सुख में गाफिल ना हो जाना, ये बातें परम पुरुष पुरंदरी हुजूर महाराज ने
सत्संगियों के व्यवहार के बारे में फरमाई हैं और हम सबको योगीराज स्वामी दयाल के चरणों में आए हैं, हुजूर महाराज की सच्चे दिल से शरण ग्रहण की है। समझना चाहिए कि ये नैतिक मूल्य हैं जिनके आधार पर हमको जिंदगी जीनी है। और मैं सब सत्संगियों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये समझिए कि परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज ने राधा स्वामी मत प्रकट कर दिया और जीवों के उद्धार का सिलसिला जारी कर दिया। एक ही मांग अपने गुरु परम पुरुष पुरंदनी स्वामी जी महाराज से की कि जगत का उद्धार होवे। स्वामी जी महाराज को हुजूर महाराज हुजूर कहते थे और सिर्फ हुजूर की मौज और महर पर रहते थे और हम लोग हुजूर महाराज को साक्षात मानते हैं, उनको अपने सिर पर हमेशा सवार मानते हैं। इसलिए हमारे ज़िंदगी के नियम वो होने चाहिए जो कि परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज ने प्रेम पत्र में विस्तार से कहे हैं। मैं आजकल के युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि समय बहुत विकट है, विकराल है और चारों तरफ खतरा ही खतरा है। ऐसे समय में अपनी रक्षा की व्यवस्था करना ज़रूरी है। तो पहले तो ये बात है कि अपने घर से बिना राधा स्वामी नाम का सुमिरन किए हुए, बिना स्वरूप का ध्यान किए हुए नहीं निकलो। दूसरी बात यह कि पूरी आस्था, पूरा भरोसा परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज के चरणों में रखो और हर पल पर उनकी ओर निहारो, उनकी रक्षा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तीसरी बात यह कि हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, उसके पीछे कठोर परिश्रम, कठोर तप, कठोर चिंतन, मनन है। उन मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए एक बात जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को नामंजूर है वो ये है कि दुनिया की होड़, दुनिया की दौड़ में दौड़ते चले जाना, समय रहते हुए अपने आप को थामिए। और आज के प्रसंग में मुझको ये कहना है कि परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज हमारे आदर्श हैं, हमारे कुल मालिक हैं, हमारे माता पिता हैं और जैसे मैं मानता हूँ कि उनको एकमात्र सहारा, एकमात्र रक्षक, तुम लोगों को भी ये धारणा मजबूत करनी चाहिए और ये केवल मानन की नहीं है, इसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीना सीखना होगा।
चारों तरफ इस समय अनैतिक ही अनैतिक हो रहा है, अशांत है दुनिया। कोई संप्रदायवाद में लगा हुआ है, कोई जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है, कोई अतिक्रमण करने के लिए तैयार है, कोई अपनी धारणा दूसरे पर थोपने के लिए तैयार है। लेकिन उन अवधारणाओं से परिचित नहीं है, उनके साथ अपने आप को ढालना मंजूर नहीं है, जो कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। एक बात तुम लोग समझ लो कि हुजूर महाराज ने हमारे लिए नैतिक मूल्य निश्चित करा दिए हैं, और उनमें से कुछ जो हैं वो अभी पढ़े गए। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इनको ग्रहण करें फौरन इसी वक्त, और हम लोग परम पुरुष पूर्णनंदनी हुजूर महाराज की आरती कर रहे हैं, यानी आकर उनके चरणों में रत हो रहे हैं। तो समझना चाहिए कि इसी प्रकार से हमको अपने सूरत को उनके चरणों में देना है, और जो उन्होंने अभ्यास बताया है वो तो करना ही है। लेकिन उन्होंने सूरत शब्द योग को प्रेमा भक्ति के अधीन रखा है। इसलिए भक्ति योग है हमारा। राज स्वामी दयाल के चरणों में अटूट विश्वास, राज स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत प्रतीत और साफ हिदायत है कि अपने समकालीन गुरु का खोज करना और फिर उनको मानना और उनके कहने के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाना, ये अत्यंत आवश्यक है। और इस पर जोर इसलिए दिया है कि ये ज़माना तो ऐसे ही चलेगा और ये नए नए रंग दिखाता जाएगा। तो हर रंग और हर ढंग पहले से कुछ बदलेगा। तो संत सद्गुरु का संग करने से इन रंगों का, इन ढंगों का असर नहीं आएगा, और हम सब राज स्वामी दयाल के रंग में, हुजूरी रंग में रंग जाएंगे। जो खुद रंगा हुआ होता है वो एक दूसरे को रंग सकता है। जिसको खुद दर्द होता है वह दूसरे के दर्द को समझ सकता है। इसलिए किसी के साथ भी ज़बान से सद्भाव दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप पे बीतती है तब क्या होता है उसको महसूस करना, और फिर किसी दूसरे पर वो आफत या परेशानी आई हुई हो तो उसके दर्द को समझना और उसके साथ मिल जाना, इसको हमदर्दी कहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, और ये है कि जितना ये हमारा मत बाहरमुखी नहीं है उतना अंतर्मुखी है। इसलिए अभी हुजूर महाराज ने फरमाया कि हर सत्संगी को अंतर्मुख अभ्यास करना चाहिए, जिसमें राज स्वामी नाम का सुमिरन, गुरु स्वरूप का ध्यान और अंतर में शब्द की धुन को सुनना, जिसको हम लोग भजन की जुक्ति कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन हर सत्संगी को करना चाहिए। और रहा भक्ति का, तो हुजूर महाराज ने तो वो भक्ति स्वयं करके दिखाई है। अब वो अनूठी भक्ति कौन कर सकता है?
हम लोग तो उनके द्वारा की हुई भक्ति का फल पाते हैं। एक चीज जो हुजूर महाराज को और उसके बाद फिर लाला जी महाराज को और साहब को नापसंद थी, वो था हम मैं कहते थे। और अगर देखो तो मैं कौन बोलता है? ये तो बकरी बोलती है। तो तुम इंसान हो कि बकरी हो? इसलिए किसी भी बात पर अहंकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ होता है, अभी फरमाया कि वो मौत से होता है, तो जो सफलता तुमको मिलती है वो उनकी मौत से है, और जो कभी कभी तकलीफ तुमको आती है तो उसको निवारण करने के लिए सिर्फ उनकी मौत का सहारा है और दूसरा नहीं। इसलिए अहंकार ना अपनी काबिलियत का, ना अपनी योग्यता का, ना अपने कंठ का, ना अपने मंत्र का, किसी चीज का नहीं करना चाहिए। सिर्फ भक्ति पंथ पर चलना चाहिए। राधु स्वामी ध्यान को मानना है, राधु स्वामी नाम का सुमिरन करना है, और परम पुरुष पुरंदरी हुजूर महाराज को हमेशा अगवा रखना है। जिन के ऊपर भी उनका हाथ होगा उसको फिर काल कर्म की कोई शंका नहीं होगी। उसके ऊपर हमेशा गुरु का डंका है। और उसी को कहते हैं कि वो तो सर्वोपरि है, वो तो खिंचा हुआ है, बुद्धि से काम कार्रवाई करता है, वो हमेशा धोखा खाता है। इसलिए आज हम लोगों को इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हुजूर महाराज अप्रसन्न हों। उनकी अप्रसन्नता का मतलब है कि वो तो पूर्ण रूप से राजस्वामी दयाल हैं। राजस्वामी दयाल की अप्रसन्नता लेना तो फिर कौन रक्षा करेगा? गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। इसलिए गुरु की आन सब मानते आए हैं, गुरु की आन ही हमको भी माननी है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा। बस गुरु भक्ति दिल कर करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद और चौथे में निधान। तो फिर डट जाएं हम लोग भक्ति में। और जो भक्ति करता है उसका मतलब क्या है? वो प्यार करता है। प्यार प्यारे से किया जाता है। हमारे सबसे प्यारे कौन है? परम पुरुष पुरंदरी हुजूर महाराज हैं, और उन्हीं के रूप में हम सबको, अगले पिछलों को सबको देखते हैं। कितनी दफ़े मैं ये भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर भी दुनिया में किसी से किसी की तुलना नहीं होती, और इसलिए मैंने कहा है कि किसी का कंपैरिजन यानी तुलना ना करो। हाँ, इतिहासकार जो हैं वो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, हिस्टोरिकल स्टडी, उसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए ये बात नहीं करनी चाहिए। और एक बात याद रखिए कि जैसे हुजूर महाराज हैं वैसा कोई नहीं है। जब ये हम कहते हैं तो हम कंपैरिजन नहीं करते,
हम उस एक्सियम को, हम उस सिद्धांत को साबित करना चाहते हैं, साबित भी नहीं करना चाहते, उसको मानते हैं, अपने आप मानते हैं। और जो हमको, हमसे प्यार करता है तो उससे कहते हैं तुम भी मान के देख लो कि उनके मानने में लाभ ही लाभ है, रक्षा ही रक्षा है, संभाल ही संभाल है। और उनके पूजा में सबकी पूजा आ गई, गुरु पूजा में सबकी पूजा। इसलिए मैं ये भी नहीं चाहता कि जो मेरा दृष्टिकोण है या वो मेरे विचार हैं उसका आप अनुसरण करें। अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव पर ही राज स्वामी दयाल ने, स्वामी जी महाराज ने जोर दिया है। और अनुभव तो है ही, हर चीज़ का अनुभव होता है, और जो अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी रहता है। और आषाढ़ मास में सात वचन में पढ़िए, कभी कभी पढ़ा करिए, पाठ करिए, बहुत कुछ बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इस समय तो हाल ये है कि इस कदर बुद्धि अशुद्ध है कि कोई सही बात समझने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो इस समय क्राइसिस आई हुई है, उस क्राइसिस को तुम चाहे तो क्राइसिस ऑफ वैल्यूज कहो, मूल्यों का संकट, चाहे उसको बड़े मजे से कह देते ओल्ड एंड न्यू। अरे तुम किस तरह से न्यू हो? तुम्हारे अंदर क्या नई चीज है? पुरुष का संग किया जाए कि पुरुष पुराना रूप नवीना, देखत देखत जी भर आया। इसलिए सो आदि को मानेगा वो अनादि की प्राप्ति करेगा। इसलिए मैं एक बात अपनी बहू बेटियों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि ये जो आधुनिकता की होड़ में जो वेशभूषा आपने यहाँ पर अपने बच्चों के लिए चुनी है वो सही नहीं है। वो हमारे मत के व्यवहारिक पक्ष से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हम लोगों के मत में तो साधारण जिंदगी जीने की बात कही है। एक समय था कि यहाँ पर एक पर्दा लगा रहता था, ये इस खंबे से उस खंबे तक। महिलाएं इधर बैठती थीं, पुरुष इधर बैठते थे। अब तो मैं देखता हूँ कि महिलाओं ने इतना ज़्यादा अपना लंबा चौड़ा विस्तार किया है कि पुरुष सिकुड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि बिल्कुल मेरे पीछे चले गए। अब वो पीछे बैठेंगे तो ना देख पाएंगे और ना सुन ही पाएंगे ठीक ढंग से। ये महिला की बढ़ोतरी की निशानी है। लेकिन मैं उन बढ़ती हुई महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि जो कुछ आप सोच रही हैं वो आधुनिक नहीं है। बच्चों में ऐसे लक्षण और संस्कार पैदा कीजिए जिससे हमारी भारतीय संस्कृति को आँच ना आए। और जिस तरह से कि महिलाओं को निकाला जाता है बाहर, वो सही और दुरुस्त नहीं है। पढ़ाना लिखाना और वो कोई काम करें, इसमें मुझको कोई एतराज़ नहीं करें, लेकिन घर से जाएं तो एक भारतीय महिला के रूप में जाएं। तो फिर
क्यों? जरा इसको सोचिएगा। और मैं सत्संगी महिलाओं को और पुरुषों को ये कहना चाहता हूँ कि सत्संग में आने से पहले सत्संग के मूड में आइए। सत्संग में आने से पहले समझ लीजिए कि आप किसके सम्मुख जा रहे हैं। हम यहाँ पर साक्षात हुजूर महाराज का दर्शन करने के लिए आते हैं। अब वो स्थान पवित्र है। हम उनके बनाए हुए मकान में रहते हैं जिसका नाम हुजूरी भवन है। उसी हुजूरी भवन में के इस हिस्से में परम पुरुष पूर्णदनी हुजूर महाराज ने अंतिम 6 महीने यहाँ पर सत्संग किया, निवास किया। और उसी निवास स्थान पर, यहीं पर उन्होंने निर्धाम जाने की मौत फरमाई। और उसी स्थान पर परम पुरुष पूर्णदनी लाला जी महाराज ने राज स्वामी दयाल परम पुरुष पूर्णदनी हुजूर महाराज की समाधि बनाई है। तो ये केवल निशानी नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ हुजूर महाराज ने 6 महीने निवास किया। यही वो स्थान है जहाँ हुजूर महाराज ने निज घर जाने की मौत फरमाई। और यही स्थान है जहाँ उनकी समाधि बनी है और उनके रथ स्थापित है। तो इस समाधि की तुलना और समाधों से नहीं हो सकती। स्वामी जी महाराज ने मौत फरमाई थी जाने की पन्नी गली में। स्वामी जी महाराज का सारा सत्संग किया था पन्नी गली में। स्वामी जी महाराज ने उपदेश जारी किया पन्नी गली में। स्वामी जी महाराज ने संत मत सबके ऊपर प्रकट किया 1861 ईस्वी में पन्नी गली से। और राधा स्वामी दयाल के रूप भी धारण किया पन्नी गली में। जबकि इसी पन्नी गली में हुजूर महाराज ने अंतर में जब राधा स्वामी दयाल और स्वामी जी महाराज की एकता को देखी, तब आए, तब उनसे कहा राधा स्वामी साहब। तो फिर तो और सब फिर और फुर है। और यहाँ पर दृढ़ है, दृढ़ता है। इन्हें हम तो मान लेते हैं कि हाँ साहब हम तो टेक ही हैं। क्या हुआ? बिना टेक लिए हुए कुछ होता नहीं। तुम सारे विज्ञान की बात करते हो, हटा दो ना .0। वेयर डू स्टैंड? कोई ऐसा विज्ञान, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जहाँ पर कुछ चीज़ मानी नहीं जाती है। हम परम पुरुष पूर्णदनी हुजूर महाराज को मानते हैं और जो उन्होंने आदेश जारी किए हैं उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। बेशक अभ्यासी को खोज करना चाहिए तो खोजिए ना, लेकिन हुजूर महाराज कहते हैं कि प्री कंसीव नोशन से नहीं, खुले दिल से, खुले दिमाग से खोज करो, खोजो और तुमको मिल जाए तो फिर तुम अपने अहंकार के बस या उन चले चलाए पर पार्टी के अनुसार तुम उनको मानने से इनकार करो, तो इससे बढ़कर कोई दूसरी बेवकूफ़ी हो सकती है। एक बात और कि जो मांगने आते हैं तो उनको मांगने का शौक नहीं है। कोई चकई मांगता है, कोई खिलौना मांगता है। अरे उनको क्यों नहीं मांगते उनके सामने आकर? अरे दाता से दाता को मांगो, दात के चक्कर में मत पड़ो। उनकी मौज है, वो जो चाहेंगे सो बख्श देंगे। मुझे कुछ बातें कहनी थी
और मैं उनको बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहता था, क्योंकि आपको भी समय लगेगा हर चीज़ को समझने का और फिर उसको हजम करने का। उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ जो कि बिना हजम के हाजमे के आप ग्रहण करें, उसका खून नहीं बनता है। खून जो है वो उस भोज पदार्थ से बनता है कि जो सीधा खून बनता है। एक बात याद रखना चाहिए, उन महिलाओं को जो दूसरे घर की हैं और उद्धव महाराज के घर में आ गई हैं या उनके उन घरों में आ गई हैं जो निकट हैं, कि यहाँ आपके पीयर की नहीं चलेगी। क्योंकि एक बात जानिए कि हमारे यहाँ की बेटियाँ बदलती नहीं, और जो बहुएं आती हैं वो अपने आप उद्धव महाराज के अंदर पूरा विश्वास करके सत्संगी हो जाती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी के ऊपर न जोर है न दबाव। हम लोगों को आज की इस आधुनिकता से, उस पहरावे से बचाव करना पड़ेगा। मैं नहीं देखना चाहता फैशन को। आप क्या जाने, आपसे भोंडे तरीके से जो करती है वो फैशन है। फैशन तो ये है, एक रंग देखो, जब तुम उन पोशाकों को देखोगे, हुजूरी पोशाकों को, तो उस समय कहा जो सबसे बढ़िया फैशनेबल चीज़ थी वो पोशाकें थी हुजूर महाराज की। तो कैसे सुंदर लगते होंगे। अब आप मुझे बताइए कि किसी ने सिर्फ कोयल की काँव काँव सुनी हो और कोयल का मधुर गीत देखा नहीं, तो वो कौवे को ही समझेगा कि यही कोयल है। ये हाल हो रहा है आजकल। कौओं की काएं काएं सुनते हैं और समझते हैं कि ये कोयल है और उसको अनुसरण करते हैं। ये ना तो यहाँ पर कौवा कल्चर चलेगी और ना यहाँ कोयला कल्चर चलेगी। वो कहते हैं कि बेटी भाई सोना है, पंजाब में कहते हैं सोना, बच्चा बहुत सोना है। तो सोना है ही। अब हमको और कौन अधिक चमकीला मिलेगा। हुजूर महाराज की चमक से ही तो हम सब चमकते हैं। तो जब वो ताज हम लोग देखते थे, साफ दिखाते थे पोशाक, इस पोशाक में ये जो पहले अभी तक वैसी चमक मौजूद थी, कुछ बिगड़ा ही नहीं। कितने साल हो गए। तो देखिए, जो चमक के हुजूर महाराज ने दिखा दी है वो हमेशा चमकती रहेगी। और जो उन्होंने सफाई करके निकाल दिया है सोना, वो हमेशा सोना रहेगा। देखिए कि कहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो जब सोने के को लेके ये महिलाएं जाती हैं तो अपना खरा सोना देकर और चमकीले जेवर ले आती हैं। तो उसमें से आप समझिए कितने % सोना होता है। तो सोना लेके आती हैं या खो के आती हैं? सोना के खोना, सोना खोना और फिर उसके लिए रोना। इसलिए
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दरबार यहाँ पर वह है कि जहाँ रोना नहीं है, खोना भी नहीं है, यहाँ सोना है और यहाँ पाना है और हरदम पाते रहना है। इसलिए हुजूर महाराज से किसी की कोई तुलना नहीं है। वो एक हैं और एक ही रहेंगे। बस हम लोग सब अनेक हैं, अगर उनके चरणों में लगेंगे और जिन पर उनकी दया हो जाएगी तो उस एक से एक को मिला लेंगे। एक से एक कहते हैं 2 होते, एक से एक 11 क्यों नहीं? इन्हें याद रखिए कि हम लोग जितने भी यहाँ पर आते हैं सबकी चाह उस एक से मिलने की है। तो यहाँ आकर वो अपने आप अपनी दया से अनेकता का भ्रम खत्म करेंगे। अनेकता छोड़कर एकता स्थापित करनी है और ये एकता दीनता से होगी, ये भक्ति में होगी, ये आपे को नीचे करने में होगी, अहम को तोड़ने में होगी, मालिक को सर्वोपरि रखने में होगी। और जो मालिक के सामने झुकता है वो दीन अधीन होता है। और उन्होंने फरमाया है दीन अधीन हैं हम, तब वो दीन दयाल है। वो दयाल हैं, हम दीन हैं, अधीन हैं, हम उनके चरणों में लीन हैं। वो ये कहेगा कि वो लीन नहीं, वो अतुल प्रेम भी है, अलौकिक हो जाता है। मालिक का प्यार अलौकिक है और वो सारी सीमाओं बंधनों को तोड़ दे, बंधन मुक्त कर देंगे। यही तो करने के लिए आए हैं। जब तक कि यहाँ पर जो बंधन पड़े हुए हैं वो काटे नहीं जाएंगे, जब तक कि इतना भार कर्मों का पड़ा हुआ है उनको साफ नहीं किया जाएगा, तब तक जब तक कि निर्मल नहीं किए जाओगे तब तक मालिक को कैसे पहचान सकोगे, कैसे उनसे मिल सकोगे। इसलिए कभी कभी बड़ों की सलाह मान लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि महिलाओं के तरफ जो मैंने इशारा कर दिया काफ़ी होगा उनको समझने के लिए। उससे तो बेहतर यह है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने पर, भारतीय संस्कृति पर और फिर राष्ट्रीय मत के पोथियों को पढ़ने पर जोर दीजिए। यही हमारे मूल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि याद आती है, हुजूर महाराज की भी याद आती है, साहब की भी याद आती है, अपनी माँ की भी याद आती है, पिता की भी याद आती है। लेकिन इन चरणों में आकर ऐसी शांति मिलती है। इन्हें एक बात याद रखिए कि अगर शांति चाहिए तो इन चरणों की तरफ दौड़िए, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ तो हैं और अंतर में भी चरण धार आपके मौजूद है। इन्हें सुमिरन कीजिए, राज स्वामी नाम का गुरु स्वरूप का ध्यान कीजिए और जैसा जिससे बन सके अभ्यास करें, महिलाएं पुरुष सब। और जो अभ्यास करता है, जो सत्संग के तौर पर रहता है, जो मालिक से डरता रहता है, उससे बढ़कर और कोई दूसरा आधुनिक नहीं है। वो कहते हैं कि आधुनिक विचारों से होते हैं, मैं आपसे कहता हूँ आधुनिक आस्था से होता है। इस कुछ बातें मैं वो कर रहा हूँ कि जो मेरा 40 साल का अनुभव है
अब आप मेरे उस अनुभव को की तुलना किसी से भी कर दें तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आपका दृष्टिकोण है आप उसको समझ सकते हैं, उसमें मुझे क्या कहना है। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ कि अगर मेरे प्रीतम का किसी से तुलना करने की जरूरत भी की तो ठहरने नहीं पाओगे। सेवक तो हर तरह से तैयार है। हम अपने स्वामी की मौज में रहते हैं और हम अपने मालिक के उसमें मस्त हैं। तुम दुनिया में मस्त रहो, हम तुम्हें नहीं छेड़ते तो तुम बाबा क्यों हमको छेड़ते हो। छेड़ो मत, छेड़े तो छोड़ो मत। हम किसी को छेड़ते नहीं, जो मर्जी है करो। लेकिन अगर तुम आकर हमको छेड़ने की कोशिश करोगे, हमारी भक्ति में, हमारी आस्था में, हमारे विश्वास में अड़ंगा लगाने की कोशिश करोगे, तुम यहाँ आके अफलातूनी बातें करोगे, तुम अव्यावहारिक बातें करोगे, अव्यावहारिक, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए सब महिलाएं, सब पुरुष समझ लें कि हम लोग भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। आप सबका स्वागत है, लेकिन भक्ति मार्ग में चलने के लिए दीनता आपका पहरावा होना चाहिए, आपा नहीं। हुजूर महाराज ने इसी प्रेमा भक्ति को सिखाया है, इसी सत्य के सत्य का वर्णन किया है। ट्रूथ ऑफ ट्रूथ पढ़िएगा उस चैप्टर को राजस्वामी मत प्रकाश में। और सबसे बढ़कर मुख्यता जो रखी है हुजूर महाराज ने, वो प्रेम पर रखी है, भक्ति पर रखी है। और जब तक हम लोग दीनता नहीं सीखेंगे, भक्त नहीं हो सकते, हमसे सेवा नहीं बन सकती। जब तक हमारा आपा नहीं जाएगा, तब तक संत सद्गुरु हमारे हृदय में कैसे विराजेंगे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है, हम ना हैं। प्रेम गलियति साकरी, जामे दो न समाए। इसलिए बस उनकी दया और मेहर मांगता हूँ, हम पर दया करें, हमारे सब पर दया करें। और हम तो आपके हैं, तो आप अपनों पे सब पर दया कर दीजिए। दया दया बस दया मांगता हूँ। हे राधा स्वामी दयाल परम पिता हुजूर महाराज, आपके चरणों में झुकता हूँ। चरण कमल बंदों गुरु प्यारे राधा हरे बारे राधा
चल जाओ तन मन वारो चरण पर क्या मुख ले मैं गाऊं करी जस कृपा कर तब मैंने पाया
असुरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ, करो माफ मुझको नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी। तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूंगा। हमारी मम्मी कहाँ जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, रखता रहूं बस राधा स्वामी, रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी। अब 2-3 बात सुनिए मेरी। पहले तो ये है कि यहाँ पर भोग लगेगा और थोड़ा सा उसको